पाकिस्तान ने अगर आतंकी हमला किया तो भारत का पलटवार वैसा ही होगा जैसा युद्ध में दुश्मनों पर किया जाता है। पाकिस्तान की गुस्ताखियों का जवाब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दिया जाएगा। दुश्मन की एक एक हरकत पर एआई से लैस सर्विलांस सेंटर से नजर रखी जाएगी। कितनी ताकत से कब कैसे कहां प्रहार करना है ये एआई बताएगा और चंद सेकंड में दुश्मन मटिया मेट हो जाएगा। बार बार पिद्दियों की तरह पिटा पाकिस्तान अब तक ये समझ नहीं पाया है कि वो कभी भी भारत के सामने टिक नहीं सकता। 4 युद्ध हारने के बावजूद पाकिस्तान अब भी इस मुगालते में है कि वो हिंदुस्तान को शिकस्त दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना शायद ये भूल गई कि उसकी किताब में पराक्रम वाला चैप्टर है ही नहीं। उसने तो सिर्फ बुज़दिली में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और उसकी सेना में लड़ाके सैनिक नहीं बल्कि आतंकी है। सरहद पर आतंकियों को बंदूकें थमाकर भारत में घुसपैठ के लिए भेजने वाले पाकिस्तान को शायद ये खबर नहीं है कि हिंदुस्तान सेना की तीसरी आंख उस पर 24 घंटे नजर रखती है ताकि तुरंत ही दुश्मन की साजिश को धुआं कर दिया जाए। ये तस्वीर एलओसी पर भारतीय सेना की उस अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस सेंटर की है जहां से पाकिस्तान की सीमा के अंदर पोस्ट से लेकर आतंकी लॉन्च पैड तक सब कुछ साफ साफ दिखता है। आतंकी तो क्या, कोई चींटी भी अगर हरकत करे तो कैमरा उसे तलाश करके बता देता है। जी मीडिया की टीम इस समय पुंछ के फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है जहां पर किस तरह से हमारी सेनाएं यहां पर लगातार सर्विलेंस करती हैं, दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और पहली बार जी मीडिया कैमरे पर हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च पैड चल रहे हैं वो किस तरह से यहां पर दिखते हैं, वो किस तरह से वहां से ऑपरेट करते हैं। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक ऐसा लॉन्च पैड है जहां से लगातार आतंकी जो हैं वो यहां पर भारतीय सेना में भेजे जाते हैं, भारतीय सीमाओं में भेजे जाते हैं और उन्हें ही निस्त नाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 जो टारगेट किए गए उनमें से इसी तरह के जो अलग अलग जो लॉन्च पैड पाकिस्तान में चल रहे थे जिसमें भावलपुर और मुरीद के भी शामिल है और पीओके में भी कई सारे जो लॉन्च पैड लगातार चल रहे थे उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एआई कैमरे लगाए गए हैं जो सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस है। ये कैमरे दुश्मनों की हरकतों पर भारतीय सेना को अलर्ट करते हैं, साथ में दुश्मन को कैसे जवाब देना है ये सुझाव भी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इस एआई सर्विलांस सेंटर से पाकिस्तान के कई पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया था। अब उसके वीडियो सबूत भी दिखाए गए हैं। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ाया और उसने सीज फायर की मांग भारत से की। कारण था कि भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, उसकी पोस्टें यहां उड़ाई जा रही थी। 7 मई को यहां पर अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया गया और उसकी जवाबी कार्रवाई में 7, 8, 9 और 10 की सुबह तक लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान की कई सारी जो चौकियां हैं वो यहां तबाह की गई और साथ ही साथ कई सारे जो लॉन्च पैड पाकिस्तान में और पीओके में चल रहे थे उन्हें भी बर्बाद किया। पुंछ के फॉरवर्ड इलाके में लगातार किस तरह से पाकिस्तान की गतिविधि रही और आप देख सकते हैं यहां पर यह गतिविधि देखी जा रही है और उसके बाद धड़ाधड़ जो फायरिंग है वो यहां पर की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम हो, सटीक निशाना साधने वाली मिसाइल हो, ड्रोन्स हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर ही भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत पर सटीक हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। जी करीब रात के 2 बज रहे थे तो हैवी उनकी आर्टिस्ट शेलिंग आई, लेकिन उनकी आर्टिस्ट शेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन के ऊपर टारगेट था। तो हमने इस सर्विलेंस एआई बेस्ड सर्विलेंस को देखते हुए हमने ये देखा दुश्मन कहाँ से फायर कर रहा है और ये हमने अपने दोस्तों को बताया कि उस जगह पे दुश्मन पर फायर डाले और दुश्मन को तबाह करे। ये हमने बहुत ही जल्दी उनकी 5 चौकियों को ध्वस्त कर दिया था और वो उनको धूल मिट्टी चटा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को हर दुस्साहस का 5 गुना जख्म दिया था और अब तो पूरे बॉर्डर पर एआई कैमरे की निगरानी है। इसलिए गुस्ताखी से पहले पाकिस्तान सोच ले, उसे मिटाने में हिंदुस्तान की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जगत बोहरा, जी मीडिया।